ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है, बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहले पॉइंट, माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षरी दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो नाफरमान बरदार हैं वह बच्चा है ही नहीं। भल अपने को कुछ भी समझें परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा भी नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं। दूसरी पॉइंट, कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते तो उसका क्या हाल होगा। तीसरी पॉइंट, बाप तो गरीब निवास है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है। समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। चौथी पॉइंट, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। पांचवी पॉइंट, मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षरी रोंग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। छठी पॉइंट, तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। सातवीं पॉइंट, ज्ञान तो बहुत सहज है परंतु योग में बहुत कच्चे हैं। याद करने का अकल ही नहीं आता तो याद बगैर विकर्म कैसे विनाश हो। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते
तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। 8वां पॉइंट, बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। आते हैं बाप से वर्षा लेने लिए, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। 9वां पॉइंट, गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, ऊंच से ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। 10वां पॉइंट, तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं। 11वां पॉइंट, सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है, परंतु किसको समझाने का भी अकल चाहिए। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। विस्तार है, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।